Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Math Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 5 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्टरनेटिव थेरेपीज डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो वैसे तो ये चैप्टर 5 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, सारे टॉपिक मैंने आपको एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन एक टॉपिक ऑल्टरनेटिव थेरेपीज स्किप हो गया था जिस पर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जो ये टॉपिक है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए एक वीडियो लेक्चर बना दूं ऑल्टरनेटिव थेरेपी पर। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में मैं आपको 5 ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बताऊंगी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को ट्रीट करने में यूजफुल कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपी का मीनिंग बताती हूँ। ऑल्टरनेटिव थेरेपी का मीनिंग होता है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट टू ड्रग थेरेपी एंड साइकोडायनेमिक थेरेपी। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, एक्यूपंक्चर है, हर्बल रेमेडियल थेरेपीज हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को क्योर करने में यूज की जाती हैं। लेकिन योगा और मेडिटेशन, ये 2 थेरेपीज पिछले 25 सालों से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ट्रीट करने में। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको योगा और मेडिटेशन के बारे में तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी ही, इसके साथ साथ मैं आपको 3 और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज डिटेल में बताऊंगी। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि ऑल्टरनेटिव थेरेपी से रिलेटेड कोई भी की पॉइंट आपका मिस ना हो। सबसे पहले हम लेते हैं योगा। योगा इज एन एंशिएंट इंडियन टेक्निक mentioned in Ashtanga Yoga of Patanjali's Yoga Sutra. Yoga is not only about body postures but includes other things like breathing practices or pranayam or combination of both. देखो योगा के बारे में आप सबको पता है, योगा बहुत ज्यादा फेमिलियर है आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। जैसे योगा को कहाँ मेंशन किया गया है। योगा एक बहुत ही पुरानी इंडियन टेक्निक है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ट्रीट करने के लिए। इसे मेंशन किया गया है अष्टांग योगा में। अष्टांग योगा क्या है? ये एक चैप्टर है, पतंजलि की योग सूत्र नाम की एक बुक है, जिसमें अष्टांग योगा में योगा के बारे में वर्णन किया गया है। योगा में सिर्फ हम बॉडी पोस्चर्स और आसन की ही बात नहीं करते हैं, इसमें हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं और प्राणायाम के बारे में भी बात करते हैं। या फिर हम बॉडी पोस्चर्स और आसन के साथ साथ हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम इसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम बॉडी पोस्चर्स भी बना रहे हैं, यानी हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी करते हैं। तो योगा टेक्निक बहुत पावरफुल कंसीडर की जाती है इंडिविजुअल को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट थेरेपी इज मेडिटेशन। मेडिटेशन रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ब्रीथ, थॉट और मंत्रा। हियर अटेंशन इज फोकस्ड। देखो जो मेडिटेशन टेक्निक है, इसमें मेन फोकस किया जाता है इंडिविजुअल की अटेंशन पर। वो अपनी अटेंशन किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकता है, अपनी ब्रीथ पर फोकस कर सकता है, किसी थॉट पर फोकस कर सकता है, या किसी मंत्रा पर फोकस कर सकता है जो उसे इजीएस्ट लगता है रिसाइट करने में, याद रखने में। यहाँ पर मेन फंक्शन होता है कि अटेंशन पर आपको फोकस करना है, ताकि स्ट्रेस को आप ओवरकम कर सके और बहुत ज्यादा आप लाइट फील करें। क्लियर? नेक्स्ट थेरेपी इज विपासना। It is also known as mindfulness based meditation. There is no fixed object or no fixed thought to hold the attention.
person passively observes the various body sensation and thoughts that are passing through in his awareness. देखो, विपासना को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी अटेंशन को फोकस तो करता है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स ऑब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई फिक्स थॉट नहीं होती जैसे मेडिटेशन में होती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर वो एक साथ ही फोकस करता है। यहाँ पर पर्सन पैसिवली ऑब्जर्व करता है, यानी वो कई घंटों तक मेडिटेशन में बैठता है और अपनी बॉडी की सेंसेशन को, अपनी बॉडी की फीलिंग्स को, अपनी माइंड की थॉट्स को वो ऑब्जर्व करता है। जो भी उसके माइंड में आ रहा है, जो भी उसकी अवेयरनेस में, जो भी उसकी जानकारी में थॉट्स आ रही हैं या उसकी बॉडी की फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें वो पैसिवली ऑब्जर्व करता है। समझ में आया? विपासना में क्या होता है? विपासना में पर्सन को घंटों मेडिटेशन में बैठना होता है और जो भी उसकी माइंड में चीजें आ रही है, जो भी उसकी बॉडी में सेंसेशन हो रही है, उन्हें वो बैठकर रियलाइज करता है और उन थॉट्स को भी वो बार बार आने जाने देता है और किसी एक चीज पर फोकस नहीं करता। बहुत सारी चीजें उसके माइंड में चलती रहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट थेरेपी इज सुदर्शन क्रिया योगा, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं स्काई, SKY. Sky includes rapid breathing techniques which help in the treatment of stress, anxiety, PTSD, depression or other disorders. Proper training is required for it. Research at NIMHANS has shown that this technique is very useful to reduce depression and insomnia. अब देखो, सुदर्शन क्रिया योगा में क्या होता है कि पर्सन की जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा रैपिड हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। वो किस चीज के लिए हेल्प करती है? वो ट्रीटमेंट करती है स्ट्रेस का, एंजाइटी का, PTSD की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट उस पर्सन ने एक्सपीरियंस की है, उसके बाद उसे क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, वो स्काई में ट्रीट किया जाता है। फिर अगर पर्सन को डिप्रेशन है या और दूसरे डिसऑर्डर है तो वो सुदर्शन क्रिया योगा से ट्रीट किए जाते हैं। देखो, ये जो टेक्निक है इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप और हम इस टेक्निक के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते हैं। रिसर्च एट नीमहंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ये नीमहंस की फुल फॉर्म है। यहाँ पर एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी। उस रिसर्च में क्या पता लगा कि जो स्काई टेक्निक है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है डिप्रेशन और इंसोम्निया को रिड्यूस करने में। डिप्रेशन आपको पता है, इंसोम्निया क्या होता है कि जब पर्सन को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, रातों रात वो जागता रहता है, तो उसे हम कहते हैं इंसोम्निया। तो इंसोम्निया और डिप्रेशन, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए सुदर्शन क्रिया योगा को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। क्लियर? एंड लास्ट थेरेपी इज कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा combines प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक with chanting of mantras. The Institute of Non-Linear Science and University of California has found it very useful in treating obsessive compulsive disorder, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं OCD। देखो, कुंडलिनी योगा में क्या होता है कि हम प्राणायाम करते हैं या अपनी ब्रीदिंग पर कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ हम मंत्र भी बोलते हैं। जो मंत्र हमें बहुत अच्छे से याद हैं वो हम प्राणायाम करते समय रिसाइट करते हैं। ये होता है कुंडलिनी योगा। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन लीनियर साइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कुंडलिनी योगा को बहुत ही ज्यादा यूजफुल पाया है इन ट्रीटिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें आपको
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन का अपनी थॉट्स पर कंट्रोल नहीं होता, उसके माइंड में इररिलेवेंट थॉट्स आती हैं जो उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील करवाती हैं। और कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करता है जो यूजलेस होता है। तो ओसीडी को ट्रीट करने में कुंडलिनी योगा को बहुत ज्यादा बेस्ट कंसिडर किया गया है, इफेक्टिव कंसिडर किया गया है। जब यूएसए में इसे कंडक्ट किया गया था तो इसे एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट कंसिडर किया गया था मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। क्लियर? तो होपफुली आपको पांचों अल्टरनेटिव थेरेपीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।